अस्सलाम वालेकुम। ख़वातीन हज़रात, पाकिस्तान में जो शफरिंग की है इमरान खान ने गवर्नमेंट में अपनी काबीना में, उस पर एक शोर एक तमाशा बना हुआ है। बिलावल भुट्टो कह रहे हैं कि लीजिए हमने इनकी बड़ी ज़बरदस्त पहली विकेट गिरा दी। वो मैच हो रहा है। नून लीग की वो जो खातून हैं, वज़ीर इत्तलात जो थी उनकी, वो फरमा रही हैं कि हुकूमत नाकाम हो गई, हुकूमत ने पाकिस्तान को मुश्किल में फंसा दिया। जरा पूछिए कि इनसे कि ये इमरान खान ने 8 महीने में आके $90 बिलियन का कर्जा ले लिया। हालात इस दर्जा खराब हो गए कि किस्त के पैसे देने के लिए पैसे नहीं थे कि पहली किस्त अदा कर सकें। वो शरीफ इंसान मुख्तलिफ ममालिक में गए, पैसे लाए, किस्त दी, और आज एवरी सिंगल डे वो 6 अरब रुपए सूद की अदायगी में अदा कर रहे हैं। और कुछ बददिमाग जो हैं, कर्जा लेने वाले को बुरा नहीं कह रहे, कर्जा अदा करने वाले पे तंज कर रहे हैं कि मुल्क को फंसा दिया। ये $90 बिलियन का कर्जा नून लीग और पीपल्स पार्टी ने लिया, लूटा, खाया, महल बनाए, फ्लैट्स खरीदे, सोने की बड़ी बड़े डल्ले लेके लॉन्च के अंदर लेके वो भाग गए। मनी लॉन्ड्रिंग की 5000 से ज्यादा कंपनीज रजिस्टर कराई मनी लॉन्ड्रिंग के लिए। क्या कुछ नहीं किया, किस तरह से लूटा है। और ये पार्लिमानी जमहूरी सिस्टम जो है वो उनको बड़ा प्रोटेक्ट करता है और बड़ा सूट करता है। आज IMF की ये जुर्रत है कि वो पाकिस्तान से कह रहा है कि हम आपको कर्जा देंगे, पहले आप ये बताइए कि आप पहले हमारे कहने पे बिजली के निर्ख बढ़ाइए, गैस की प्राइस बढ़ाइए, फिर बताइए कि आपका ये एटमी प्लांट जो है ये इस पे कितना खर्चा करते हैं, मिसाइल जो हैं आपके, इनके कितना है पैसा, और ये जो सबमरीन खरीदिए इसकी किस्त कितनी क्या देते हैं आप, और डिफेंस का बजट काटिए। जरा देखिए कि अगर पाकिस्तान ये बातें बताए किसी मुल्क को, तो फिर पाकिस्तान की सलामती को कितना खतरा लाक हो जाता है। इस बात पे असद उमर ने, इमरान खान ने कहा नहीं, हम सब ये डिटेल नहीं देंगे, और बहुत कोशिश की कि IMF के पास ना जाए, मजबूरन जाना पड़ा, लेकिन वो ये डिटेल देने पे राजी नहीं है। ये लोग हैं जो पाकिस्तान के फर्जंद हैं। यही बात जब इनसे मांगती है IMF तो ये फौरन दे देते हैं, पेश कर देते हैं। ख़वातीन हज़रात, पाकिस्तान पे एक बहुत अजीब वक्त है कि हमें पड़ोस की तरफ से हर वक्त खतरा है कि वो अपनी दे वांट टू शो देयर एसेंडेंसी इन द नेबरहुड, कि यहाँ पे हम दादा हैं, चौधरी हैं इस इलाके के, और घर के अंदर ये हाल है कि ये लोग आज, इनको इतनी शर्म नहीं है कि ये आकर कहें आसिफ जरदारी या नवाज शरीफ कि ये बिलियंस ऑफ डॉलर जो हमने लूटे हैं, हमसे गलती हो गई, आज मादरे वतन पे बड़ा सख्त वक्त है, ये पैसे हम वापस करते हैं, कम से कम ये आधी रकम ही वापस करते हैं। ये करेंगे ये जुर्रत? बहुत मुश्किल काम है। इनके पास इतने पैसे हैं कि अगर ये 100 साल तक रोजाना $10,000 नवाज शरीफ खर्च करें, फिर भी 100 साल के लिए इनके पास पैसे बच जाएंगे। $10,000 एवरी डे। यही $10,000 आसिफ जरदारी अगर खर्च करें तो 100 साल के लिए पैसे बच जाएंगे। और इल्जाम उस शख्स पे लगा रहे हैं जो 8 महीने से इस बात के लिए कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह से हम इस भंवर से निकलें। अब ये इल्जाम लगाया जा रहा है कि टीम नाकाम हो गई। ये जुर्रत देखिए, ये जुर्रत सिर्फ इमरान खान की है कि अगर उन्होंने महसूस किया कि ये टीम या ये साहब परफॉर्म सही से नहीं कर पा रहे हैं तो उनसे इस्तीफा ले लिया, दूसरे को कहा आप जरा इसको कोशिश कीजिए, क्योंकि वो जल्द से जल्द बेहतरी लाना चाहते हैं। ये काम ये नहीं कर सकते, इसलिए नहीं कर सकते हैं कि ये तो सारे वजीरों के साथ मिलकर डाका डालते हैं, इनके तो मफादात होते हैं एक दूसरे से वाबस्ता। ये जो है कभी भी ये जुर्रत नहीं करते कि किसी को ऐसे हटा सके, वहां से कैबिनेट में शफलिंग कर सके, क्यों? वरना वो इनके राज खोल देंगे। ये बहुत बड़ा डायरेक्शन है जो पाकिस्तान को अब मिली है। इमरान खान को और पाकिस्तान को इस वक्त हमारे सपोर्ट की जरूरत है। और मैं समझता हूं हर वो शख्स, चाहे वो किसी भी पार्टी से हो, पाकिस्तान के लिए सोचिए, पाकिस्तान कम फर्स्ट। और जो इक़दाम कर रहे हैं पाकिस्तान की बेहतरी के लिए इमरान खान, हमें उसे सपोर्ट करना चाहिए। और इन लोगों से जिन्होंने पैसा लूट के बाहर छुपाया है, अब और कौन सा वक्त आएगा जब इनको टांगा जाएगा? वी मस्ट हैंग देम हाई, दिस इज अबाउट द टाइम।
और कौन सा वक्त आएगा? IMF कह रहा है अपने मिसाइल लिखवाओ, गिनवाओ, अपने जहाज बताओ, जहाज बनाने की तुम्हें जरूरत नहीं है, जैसा जैसा हम कहें वैसा वैसा करो। और कौन सा वक्त आएगा? अगर ये सारी चीजें बता दी जाए तो पाकिस्तान के पास क्या रह जाएगा? और ये पैसे लेके मजे उड़ाएं, इनसे कोई पैसे ना मांगे। ख्वातीन हज़रात, अल्लाह ताला हर मसाइब के साथ कुछ खूबी भी रखता है, आसानी भी रखता है। पाकिस्तान की डायरेक्शन सही है, वक्त मुश्किल ज़रूर है, लेकिन हमारे पास एक ऐसा काबिल एहतराम लीडर अल्लाह ने दिया है जो थकता नहीं, जो गिव अप नहीं करता। और मैं समझता हूँ कि ये जो दुनिया है आज की, ये चैलेंज लेने की दुनिया है। जो जितना बड़ा चैलेंज लेगा वो इतनी बड़ी कामयाबी हासिल करेगा। और इमरान खान जो है वो चैलेंज शुरू से लेने के आदी हैं। बस ये वक्त है कि पाकिस्तान की खातिर, घर की खातिर 100 दुख झेलें, घर तो आखिर अपना है। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया।